विभिन्न आध्यात्मिक पद्धतियों ने एवं विभिन्न गुरुओं ने ध्यान को अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। कभी कोई गुरु तुम्हें कह सकता है कि जब भी तुम खाली बैठो ईश्वर का ध्यान करो, राम का नाम लो। उनका अपना एक तरीका हो सकता है, लेकिन सोचो कि जब तुम भोजन कर रहे हो और राम राम भी कर रहे हो तो ना तुम राम राम कर पा रहे हो ना तुम भोजन कर पा रहे हो। सोचो जब तुम गाड़ियां चला रहे हो और राम राम कर रहे हो तो ना तुम गाड़ी ढंग से चला पा रहे हो ना राम राम कह पा रहे हो। और मेरा राम राम से तात्पर्य नहीं है, मेरा तात्पर्य इस बात से है कि मेरे हिसाब से ध्यान का मतलब होश है। ओशो की विचारधारा रही है कि जब भी जो कुछ भी करो तुम होश में करो। हालांकि बुद्ध और महावीर इसके समर्थक रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध और महावीर होश पूर्वक किसी कार्य को करते थे, इसीलिए वो बुद्ध और महावीर हैं। जैसे कि तुम चल रहे हो तो तुम कदम उठा रहे हो तो एक एक कदम तुम्हारा होश में उठे। अक्सर सड़कों पे जो हम एक्सीडेंट देखते हैं हमें लगता है कि इसके जिम्मेदार केवल तेज रफ्तार गाड़ियां और बढ़िया या खराब सड़कें हो सकती हैं। महज ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम सड़क पर थे, तुम अपनी बाइक पर थे, शरीर सड़क पे था, शरीर बाइक पे था, लेकिन मन कहीं दफ्तर में बॉस की डांट पे लगा हुआ था। ऐसा संभव है कि मन घर में किसी बीमार की चिंता में लगा हुआ था, और संभव है कि तुम्हारा मन तुम्हारे शरीर से इतना अलग चला गया था कि तुम्हें होश ही नहीं रहा कि सामने से आती गाड़ी तुम्हें कुचल कर चली जा सकती है। अक्सर ऐसा ही होता है और ऐसा होता रहा है। ध्यान से हमारा तात्पर्य प्रभु का ध्यान नहीं है। ध्यान से हमारा तात्पर्य तुम्हारा अपना ध्यान है, तुम्हारे अपने होश में होने की क्रिया है। हालांकि यह इतनी आसान क्रिया नहीं है। जिस तरह से एक बच्चा जन्म लेता है और जब पहली बार चलने की कोशिश करता है, अपने दो पैरों से प्रयास करता है और उसे लगता है कि नहीं ये संभव नहीं है, तो फिर अपने दो पैर और दो हाथों के सहारे से लुढ़कने लगता है। मेरा मानना है कि जिस समय भी तुम्हें लगे कि तुम होश से बाहर गए थे, उसकी ग्लानि नहीं करनी है, उसकी चिंता नहीं करनी है। जैसे ही तुम्हें ये लगे तुम पुनः होश में आ जाओ। आप दफ्तर में काम कर रहे हैं और आपका मन सिनेमा हॉल में है। आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, आपका मन खेल के मैदान में हो। आप दफ्तर में काम कर रहे हैं और आपके सोच में नेता, राजनेता और राजनीति चल रही हो, तो अब थक जाएंगे। इस बात को इस बात से प्रमाणित किया जा सकता है कि हॉकी, बैडमिंटन या तमाम तरीके की खेल जब तुम खेलते हो जिसमें कि तुम्हारा ऊर्जा का क्षय होता है, लेकिन उसके बाद तुम महसूस करोगे तो तुम्हें खुद में ताजगी महसूस होगी। इसका एकमात्र कारण यही है कि जब तुम खेल रहे थे तो पूरी होश में थे और तुम अपने शरीर के साथ थे, तुम्हारा मन कहीं नहीं गया था। ऐसा संभव ही नहीं है कि बैडमिंटन खेलते हुए मन शरीर से बाहर हो और तुम बैडमिंटन खेल पाओ। इसीलिए, लेकिन वही जब तुम कोई काम करते हो तो थक जाते हो, जबकि खेलते हो तो खेलने के बाद तुम्हें ताजगी लगती है। वही अगर तुम 2 घंटे कार्य कर लो किसी कार्य को जिसमें तुम्हारी ऊर्जा क्षय होती हो या नहीं होती हो, लेकिन चूंकि वो कार्य है, खेल नहीं है, तो तुम्हें थकान महसूस होगा। थकान महसूस होने का मुख्य कारण भी यही है कि जब मन शरीर में नहीं रहता है, जब शरीर के साथ मन ना हो तो तनाव पैदा होता है, और वो तनाव ही थकान की अनुभूति देता है। ओशो का मानना है कि महावीर अगर अपने शरीर पर बैठे किसी मच्छर को अचानक मार देते थे और उन्हें याद आता था कि नहीं वो तो होश में ही नहीं थे, वो तो किसी से बात कर रहे थे और उन्हें महसूस हुआ और उन्होंने अपने हाथ उठाए और मच्छर को मार दिए, तो ओशो फिर दोबारा अपनी हाथ को उसी अंदाज में उठाकर पुनः उस जगह मारते थे। और ऐसा नहीं था कि ये करना
जरूरी ही था, क्योंकि मच्छर तो भाग चुका था वहां से। लेकिन ऐसा इसलिए करते थे ताकि अगली बार ऐसी स्थिति ना आए। उन्हें हर कार्यों को होश में निपटाना था। और ध्यान का वास्तविक अर्थ भी यही है कि जो कार्य तुम कर रहे हो, अगर उस समय तुम्हारी पूरी मौजूदगी वही है तो तुम ध्यान कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। ध्यान कोई प्रतिरोधी कार्य नहीं है। तुम भोजन करते हुए ध्यान कर सकते हो, ध्यान से भोजन कर सकते हो, होश पूर्वक भोजन कर सकते हो। तुम पढ़ते हुए ध्यान से पढ़ सकते हो, तभी वो तुम्हारा पढ़ा हुआ काम में आप हो सकता है। तुम किसी कार्य को करते हुए ध्यान से अगर करने लग जाओ, तुम पूरी तरह से उस कार्य में आनंदित हो जाओ, आत्मविभोर हो जाओ, निश्चित रूप से उस कार्य को करने के बाद तुम्हें थकान नहीं होगा। अक्सर होता यही है कि दफ्तर में जब हम बैठे होते हैं, दुकान में जब हम बैठे होते हैं, और अगर हम अपने कार्यों को पूरे आनंद के साथ नहीं कर रहे होते हैं, अपने होश के साथ नहीं कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान घर पे, टीवी पे, सिनेमा पे या अन्यत्र कहीं लगा होता है, तो शरीर में अपने आप एक तनाव पैदा होता है, क्योंकि मन शरीर के साथ नहीं होता है और वह कार्य से हमको थकान होता है और हम उस कार्य को सही तरीके से कर भी नहीं पाते हैं। मेरा मानना है सड़कों पे तमाम होने वाले एक्सीडेंटों में ज्यादातर संख्या ऐसे लोगों की रही होंगी जिनके शरीर तो सड़क पे रहे होंगे, लेकिन उनका मन कहीं और भटक रहा होगा। उनकी चेतना उस समय उनके शरीर के साथ मौजूद नहीं रही होगी। अन्यथा ऐसा संभव ही नहीं है कि इंसान का सिक्स सेंस अगर चेतना के मौजूदगी में भी कहीं टकरा जाए। कहते हैं शरीर का जो छठी इंद्री है वो तुम्हें तमाम खतरों से आगाह करती है और हर समय करती रहती है, लेकिन चूंकि उसका सिग्नल प्राप्त करेगा कौन? उसका सिग्नल प्राप्त करने वाली जो तुम्हारी चेतना है वो तो कहीं और भटक रही होती है। उस समय तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हारा मन मौजूद नहीं होता है, तुम्हारी चेतना मौजूद नहीं होती, तुम्हारा होश मौजूद नहीं होता है। तो वो सिग्नल तुम्हें मिलते भी है कि सामने से आ रहा खतरा है, लेकिन चूंकि तुम्हारी वहाँ मौजूदगी नहीं है तो तुम होश में नहीं होते हो, और जब तुम होश में नहीं होते हो तो एक तरीके से बेहोशी होते हो, और बेहोशी में किया हुआ कोई भी काम सफल हो ही जाए इस बात की गारंटी नहीं हो सकती। जब तुम खाने के टेबल पे हो और तुम्हारा मन ऑफिस के टेबल पे पड़ा होगा, तो ना तुम ऑफिस में हो ना तुम खाने के टेबल में हो, तुम्हारा शरीर तो खा रहा है लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारा होश, ये खाना तुम्हारा बेहोशी का खाना है। तुम सो रहे हो, होश में हो सकते हो, लेकिन एक बड़ी प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है ये ध्यान के माध्यम से। जैसे अगर तुम्हें लगता है कि किसी कार्य को करते हुए जब तुम गुनगुनाते हो तो तुम्हें आनंद आता है, ठीक है, ये आनंद आ सकता है, लेकिन उस कार्य में तुम्हारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान निश्चित रूप से बढ़ जाता है उस गुनगुनाने की तरफ। तुम आनंदित तो हो पाते होंगे, लेकिन कार्य को जिस तरीके से, जितनी दक्षता से तुम संपन्न कर सकते थे, उतनी दक्षता से संपन्न नहीं कर पाओगे। तुम्हारे शरीर में समानांतर एक क्रिया जो चलती रहती है, समानांतर कोई क्रिया चलेगी तो निश्चित रूप से तुम होश में उस कार्य को नहीं कर पाओगे। पूरी इन बातों का सार यही है कि तुम जो भी करो, तुम उठो तो होश में, तुम बैठो तो होश में, तुम भोजन करो तो होश में, तुम गाना गाओ तो होश में। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि कोई नृत्य कलाकार नृत्य कर रहा हो और नृत्य करते करते उसका मन कहीं दूसरी जगह अन्यत्र चले जाए तो उसका नृत्य तुम्हें पसंद नहीं आएगा? कोई गायक कोई गाना गा रहा हो, गुनगुना रहा हो, और उसी समय उसका ध्यान, उसका मन कहीं और किसी और चला जाए तो निश्चित रूप से उसका स्वर उसके साथ नहीं देगा। जब तुम किसी किताब को पढ़ रहे हो और तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा होश अन्यत्र कहीं किसी फिल्म और थिएटर में पहुंच जाए तो निश्चित रूप से उस किताब को तुम पढ़ तो लोगे, लेकिन उस किताब से जो तुम्हें हासिल हो सकती थी, जिन चीजों को तुम सहेज सकते थे, जिस ज्ञान को तुम सहेज सकते थे, वो सहेज पाना संभव ना होगा।
मैं भी एक आंदोलन को चलाता हूँ। कई लोग कहते हैं कि ये तुम्हें अच्छा लगता है क्या? कैसे कर लेते हो? थक क्यों नहीं गए? 5 वर्ष हो गए एक फूल मांगते-मांगते, नहीं मिला तो थक जाना था, छोड़ देना था। मैं थक जाता अगर मैं इस कार्य को होशपूर्वक नहीं कर रहा होता। मैं इस कार्य को आनंद भाव में नहीं करता तो निश्चित ही मुझे थक जाना था। ध्यान से किया हुआ कोई काम आप अब सवाल यही है कि ध्यान जिसे मैं होश कह रहा हूँ, उसे अपने जीवन के आचरण में लाए कैसे? ये इतना आसान नहीं है। संभव ही नहीं है कि 24 घंटे करने वाले तुम तमाम कार्य को होश में ही करो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो फिर तुम महावीर हो, तुम बुद्ध हो। लेकिन जितना भी संभव है, हाँ, कभी ध्यान छूट जाता है। जैसे ही ध्यान आता है पुनः ध्यान में आ जाओ। आप दफ्तर में हो, कार्य कर रहे हो, ध्यान से करो। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ध्यान से करें। आप भोजन कर रहे हैं, ध्यान से करें। आप उठ रहे हैं तो ध्यान से, आप चल रहे हैं तो ध्यान से। जितना ज्यादा से ज्यादा समय तुम ध्यान से किसी कार्य को कर पाओगे, ध्यान मतलब तुम्हारे मन का तुम्हारे शरीर के अंदर रहना, निश्चित ही तुम कभी थकान जैसी कोई चीज महसूस नहीं करोगे। अब हाँ, जीवन में एक चीज जरूरी है, सामंजस्य बनाना। कभी कभी ध्यान में न होना ज्यादा लाभकारी है। जैसे कोई तुम्हें गाली दे रहा है और तुम्हें गुस्सा आ रहा है, ठीक उसी समय अगर तुम ध्यान में ना रहो, तुम होश में ही ना रहो, तुम्हारा मन कहीं अन्यत्र रहे, तुम्हें वो गाली खराब नहीं लगेगी। मान लो कि तुम्हें क्रोध आ गया और तुम उसी समय अपने मन को भटकाने के लिए कोई गीत गुनगुना लो, तुम्हारा क्रोध नहीं रहेगा और तुम सब कुछ सामान्य जैसा महसूस करोगे। जीवन में एक सामंजस्य बनाना अति आवश्यक है कि कब हमें ध्यान में रहना है और कब हमें ध्यान में नहीं रहना है। जैसे कोई तुम्हारे सामने किसी को गाली बक रहा हो, तुम्हें बुरा लग रहा हो और तुम ध्यान में नहीं हो तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ध्यान में हो, अक्सर नेगेटिव नकारात्मक बातें हमारे ध्यान को आकर्षित इसीलिए कर पाती हैं क्योंकि ये हमारा स्वभाव होता है, इसी से हमें बाहर